Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Star Seed Messenger 777 Tarot में श्रेया। और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि साईं बाबा की तरफ से आपको कौन से ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं बहुत जल्द, और कब तक मिलेंगे वो ब्लेसिंग्स, वो टाइमिंग भी हम चेक करेंगे। एंड अदर देन दैट हम बाबा की तरफ से क्या गाइडेंस आपको दिए जा रहे हैं, क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है। और आज अलग से मैं चिट्स भी निकालूंगी आप लोगों के लिए कि चिट से हम देखेंगे कि क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ मिल रहा है, क्या कुछ हासिल हो रहा है आपको। ठीक है, एज अ ब्लेसिंग। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये रीडिंग आज आप लोगों के लिए। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा ये रीडिंग। सो इस रीडिंग को देखने के लिए आपको यहाँ पर रखा हुआ जो 3 कार्ड्स है इनमें से एक कार्ड चूज करना है, वो भी इंट्यूटिवली। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर टाइम कोड्स हैं। ठीक है, मैं कार्ड्स को दिखा देती हूँ एक बार। कार्ड नंबर 1 इज दिस 32 नंबर कार्ड, डोर टू स्पिरिट। कार्ड नंबर 2 इज दिस 28 नंबर कार्ड, विक्ट्री। एंड कार्ड नंबर 3 इज दिस 11 नंबर कार्ड, कॉर्नुकोपिया। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पर रखा हुआ जो कार्ड्स हैं यहाँ से एक ही कार्ड चूज करना है इंट्यूटिवली। नीचे टाइम कोड्स दिया हुआ है। ठीक है, ये से अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आप लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं साईं बाबा की तरफ से कौन से ब्लेसिंग्स रखा हुआ है आप लोगों के लिए। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। तो अगर आप लोगों ने डोर टू स्पिरिट का कार्ड चूज किया है, 32 नंबर कार्ड है ये। अगर ये कार्ड आपने चूज किया है इंट्यूटिवली, देन लेट्स सी साईं बाबा के तरफ से आपको कौन से ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं बहुत जल्द। हम टाइमिंग भी चेक करेंगे, ठीक है, कि कब तक वो ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर पाओगे। एंड क्या कुछ गाइडेंस आ रहा है अलग से बाबा की तरफ से, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, ब्लेसिंग्स देखेंगे। ओके with all the positive energies, thank you so much my divine spirit guides, thank you. ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, माय गॉड, ये जंपर है मतलब ये तो होके रहेगा। ठीक है, आपकी जो लाइफ है ना वो कंप्लीटली बदलने वाली है। ठीक है, ये एक ब्लेसिंग बाबा की तरफ से आपको मिलने वाली है और लाइफ बदलने वाली है। मैं पॉजिटिव साइड में बोल रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई भी नेगेटिविटी फील नहीं कर पा रही हूँ। दो एक ही कार्ड आया, लेकिन जैसे आया है ये कार्ड, मैं बोल सकती हूँ ये कि फिलहाल तो कुछ सही नहीं चल रहा है लाइफ में। ठीक है, कोई एक एरिया हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा एरिया। कंप्लीट लाइफ जनरली आप जब भी लाइफ को लेकर सोच रहे हो, देख रहे हो, कुछ कमी लग रही है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अच्छे दिन कब आएंगे इसका इंतज़ार कर रहे हो, तो कंप्लीट जो लाइफ है उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। यू सी, मतलब फॉर्चुनेट होने वाले हो। ठीक है, ऐसा लगेगा जैसे लक अचानक से आपके साथ में होकर काम कर रहा है। टेबल इज टर्निंग गाइस। ठीक है, टाइम बदल रहा है एंड जो टाइम आने वाला है आपके लाइफ में, माय गॉड, वो काफ़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट टाइम रहेगा। ठीक है, वाओ, सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स, सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स देखोगे। द सन, टावर,
और एक कार्ड प्लीज। चैरियट, ब्यूटिफुल। किंग ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है। ठीक है, तो मैं इस कार्ड को ऐसे रखूंगी क्योंकि बेसिकली एनर्जी यही आ रही है। तो जो कि मैं बता रही थी, फिलहाल लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ खोया है लाइफ में। जॉब हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, ठीक है, मतलब कहीं पर कुछ लॉसेस देखा है आपने, तबाही मची है लाइफ में, या फिर अब तक जो चलते आ रहा है, ठीक है, अब तक कुछ ना कुछ आप खोते आ रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब भी पास्ट के बारे में सोचते हो या फिर अपनी लाइफ के बारे में सोचते हो, जो सेटिस्फैक्शन आना चाहिए वो अभी तक आया नहीं है, वो फील नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कुछ है जो अभी भी मिलना बाकी है, कुछ है जो सही नहीं है हमारे लाइफ में, जो सही होना चाहिए, या फिर जिसका इंतजार आप कर रहे हो कि एक ना एक दिन तो मिल जाएगा, एक ना एक दिन तो ये खुशियां हासिल हो जाएगी, एक ना एक दिन तो ये सक्सेस मिल ही जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप इंतजार करो, लेकिन वो अभी तक हो नहीं पा रहा है बेसिकली। ठीक है, रैदर अभी तक तो लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, टावर मोमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, लाइफ में किसी को खोया है आपने, ठीक है, नियर एंड डियर वंस की डेथ रिसेंटली, ऐसा भी मैं फील कर पा रही हूँ। ठीक है, नियर एंड डियर वंस की डेथ भी देखा है आपने, तो बहुत तकलीफ में हो, सेपरेशन देखा है, ठीक है, अपने पर्सनल लाइफ में भी सेपरेशन देखा है, जॉब में भी हो सकता है कि अचानक से जॉब छूट गई है, अचानक से फेलियर देखा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और बार बार फेलियर देखा है, तो टावर मोमेंट्स काफ़ी सारे देखा है आपने। ठीक है, बहुत सारे टावर मोमेंट्स आपने देखे हैं, राइट। अभी ब्लेसिंग के तौर पे क्या आ रहा है कि ये जो टावर मोमेंट्स आए हैं आपके लाइफ में, ये बेसिकली आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आए थे। ठीक है, आपको कुछ सिखाने के लिए आए थे, आपको जिंदगी का जो मतलब है वो सिखाने के लिए आए थे, सक्सेस का जो मतलब है वो सिखाने के लिए आए थे, खुशियों की क्या वैल्यू होती है वो सिखाने के लिए आए थे, जो कि आप धीरे धीरे सीख रहे हो कहीं ना कहीं। ठीक है, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत सारे टावर मोमेंट्स आए तो हैं, लेकिन ये टावर मोमेंट्स आपको भगवान के ऊपर से जो विश्वास है वो अभी तक है, मतलब वो हटा नहीं पाया ये टावर मोमेंट्स। ठीक है, अभी भी आपको एक फेथ है भगवान के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, अपने डिवाइन स्पिरिट गाइड्स के ऊपर, कि ठीक है चलो हुआ है, लाइफ है, होता रहता है ऐसी चीज़ें। बिखर तो गए हो, लेकिन हर बार खुद को हील भी किया है आपने, इस उम्मीद में कि ठीक है सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, कोई ना कोई तो हमें देख ही रहा है, वो देख रहे हैं कि हम कितना कोशिश कर रहे हैं, हम कैसे खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कैसे कहाँ पर कितना प्योरिटी के साथ एनर्जी दे रहे हैं, चाहे वो लव लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, चाहे वो करियर हो। ठीक है, या फिर बात अगर किसी को हमेशा हमेशा के लिए खोने की है, मतलब जो मैंने कहा कि डेथ भी आपने देखा है यहाँ पर किसी ने, ठीक है, नियर एंड डियर वंस की, तो वहाँ से भी आप हर एक दिन पुश कर रहे हो खुद को कि ठीक है चलो मुझे जीना है, लाइफ है, मुझे जीना है, जीने का मन तो नहीं करे लेकिन फिर भी जीना है, बिकॉज इट इज द ट्रुथ, डेथ इज द रियल ट्रुथ, ये सब कुछ खुद को समझा रहे हो आप। ठीक है, टूट तो गए हो लेकिन फिर भी वहां से उठने की कोशिश करो, तो ये सब कुछ भगवान देख रहे हैं बेसिकली, एंड दिस इज वेयर द ब्लेसिंग्स कम बेसिकली। ठीक है, मतलब आपको भगवान देख रहे हैं कि कितना कोशिश कर रहे हो, जो कि सिखाना चाहते थे भगवान, और वो ही आप सीख रहे हो, जाने अनजाने में बेसिकली वैसे ही आप काम कर रहे हो। सो योर डिवाइन स्पिरिट्स, आपके जो गुरु हैं वो बहुत इम्प्रेस्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। ठीक है, तो बाबा की तरफ से आपको जो नेक्स्ट ब्लेसिंग मिलने वाला है वो ये है कि आपका वक्त कंप्लीटली बदलने वाला है। जितना आपने सोचा नहीं है खुद के लिए, उतनी ज़्यादा सक्सेस, सफलता, खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, कब तक आएगा वो तो मैं देख ही लूंगी, लेकिन एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है, जिस न्यू बिगिनिंग के साथ साथ आपको हीलिंग मिल रही है। सबसे पहली बात तो यह है, हीलिंग मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट
जितना आपने मांगा है भगवान से उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। एक न्यू बिगिनिंग, नई सुबह, जहां पर ये जो डार्कनेस है, ये जो टावर मोमेंट, ये कंप्लीटली पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, अगर बात यहाँ पर सेपरेशन की है पर्सनल लाइफ में, ठीक है, किसी के साथ सेपरेशन हुआ है आपका, तो वहां पर एक न्यू बिगिनिंग, वो जो पर्सन है वो खुद चलकर आएंगे। साथ साथ आप लोगों के लिए तो मैं ये भी देख पा रही हूँ किसी किसी के लिए कि रिलेशनशिप में पास्ट पर्सन भी आ रहे हैं, न्यू पर्सन भी आ रहे हैं। आप चूज कर लो आपको क्या चाहिए। जिनके साथ भी आप आगे बढ़ना चाहते हो आप आगे बढ़ सकते हो। नो द चॉइस इज योर्स। भगवान इतना ऐसे ब्लेस कर रहे हैं आपको। ठीक है, बात अगर करियर को लेकर है तो जो भी पास्ट में आपने लॉसेस देखा है, जो भी फेलियर देखा है, वो पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो टूवर्ड्स दिस न्यू बिगिनिंग वेयर लक वुड बी ऑन योर साइड। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ विक्ट्री देखोगे, अचीवमेंट देखोगे, सिर्फ और सिर्फ आपके हिसाब से करियर चलेगा। नो मोर स्ट्रगल्स, नो मोर चैलेंजेस, नो मोर ऑब्स्टिकल्स। सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड फील करोगे आप अपने अंदर, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि पास्ट में जो हुआ है करियर में वो होना ही था, क्योंकि मुझे इतना सक्सेस मिलना था। यस, फॉर्चुनेट वो टाइम रखा हुआ है, सक्सेसफुल वो टाइम रखा हुआ है। ठीक है, जो भी विश आप मांग रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है, उससे कहीं ज्यादा मिलने वाला है। ब्लेसिंग्स के तौर पे अगर सिर्फ एक ही सेंटेंस में मैं कहूँ ना, लक आपके हिसाब से काम करने वाला है। दिस इज द ब्लेसिंग दैट इज कमिंग फॉरवर्ड। ठीक है, लक जैसे आपके, आप कुछ भी मांग रहे हो वही हो रहा है। आप जैसे चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हो वैसे ही हो रहा है। ठीक है, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। अगर बात यहाँ पर कंसीव की हो, ठीक है, कि पास्ट में मिसकैरेजेस आपने देखा है या फिर ऐसा कुछ, तो यस, कंसीव कर रहे हो आप। ठीक है, एंड इस बार वो सक्सेसफुल रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, आपका जो लाइफ है वो कंप्लीट चेंज करवाने के लिए टावर मोमेंट आए हैं। अभी चेंज, बेहतर से बेहतरीन चीजें आ रही हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। पास्ट में जो भी हुआ है, जो दुख आपको मिला है, वो आप जैसे भूल रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये भी कोट अनकोट बता दूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखा है जहाँ पर मैं जब भी ऐसे बोलती हूँ तो लोग ऐसे बोलते हैं कि मैंने हमेशा हमेशा के लिए मेरे लव्ड वंस को खो दिया है, उनकी डेथ हो गई है, तो क्या वो भी मुझे वापस मिल जाएगा? सिर्फ प्रैक्टिकली ऐसा तो नहीं होता है, राइट? आई कैन अंडरस्टैंड आप लोग बहुत दुख में हो, पेन में हो, लेकिन जब मैं बोल रही हूँ कि आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है, आपने जितना खोया है उससे कहीं ज्यादा मिलेगा, इसका तो ये मतलब नहीं है कि वो पर्सन लौट कर आ सकता है, राइट? लेकिन ये जरूर होगा, कुछ चीजों का रिप्लेसमेंट कभी नहीं होता है। ठीक है, अभी एक पर्सन आपके जो भी लव्ड वंस हैं, अगर आपने खो दिया है, ठीक है, उनकी डेथ हो गई है किसी न किसी वजह से, तो उसका रिप्लेसमेंट भगवान आपको सक्सेस देकर तो कभी नहीं कर सकते, है ना, और कभी करेंगे भी नहीं, भगवान वो कोशिश भी नहीं करेंगे। लेकिन आप टाइम के साथ साथ हील हो रहे हो। ठीक है, एंड और भी जो एरियाज है आपके लाइफ में, उसमें काफी सारे ब्लेसिंग्स आप देख रहे हो। ठीक है, जैसे कि करियर में सक्सेस देख रहे हो। ओके, ऐसा होता है ना कि भगवान एक जगह पर आपको दर्द दिया है तो और भी जो जगह हैं वहां पर भगवान खुशियां दे रहे हैं। ठीक है, ऐसी एक बात हो रही है यहाँ पर। ओके, सो यस, ब्लेसिंग के तौर पे आपको मिल रहा है न्यू बिगिनिंग, विक्ट्री। ठीक है, अचीव कर रहे हो कुछ, किसी चीज के लिए काफी ज्यादा फाइट कर रहे हो। यहाँ पर बहुत लोग हैं, काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, फाइट कर रहे हो कि वो मिल जाए, वो पर्सन मिल जाए, वो चीज मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि शादी के लिए फैमिली को मनाना, ये भी हो सकता है जो नहीं हो पा रहा है। टावर मोमेंट्स देख रहे हो, बार बार फेलियर्स देख रहे हो। ब्लेसिंग के तौर पे अभी टेबल जो है वो टर्न करने वाला है। ठीक है, आपको सक्सेस दिखेगा, विक्ट्री दिखेगा, जीत आपकी हो रही है, ये आपको दिखेगा। ओके, लेट्स सी बाबा के तरफ से क्या गाइडेंस आपको दिए जा रहे हैं, क्या गाइडेंस बाबा देना चाहते हैं आपको। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, जो कि मैं बोल रही थी गाइस कि योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आप किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे थे, बहुत ज्यादा फाइट कर रहे थे, हार्डवर्क दे रहे थे, एनर्जी दे रहे थे, वो पे ऑफ हो रहा है। उसका रिवॉर्ड आपको दिए जा रहे हैं बाबा की तरफ से एज अ ब्लेसिंग। आपके कुछ ड्रीम्स एंड विशेस हैं जो फुलफिल होने वाली हैं गाइज। ठीक है, यस, एंड यहां पर ये भी मैं देख पा रही हूं कि आपको कुछ ड्रीम्स भी मिल रहे हैं रिसेंटली। ठीक है, जिसमें कुछ साइंस हैं, तो उन साइंस पर फोकस करें। आपको कुछ पाथ दिखाया जा रहा है, या फिर आपको ड्रीम्स के थ्रू ये दिखाया जा रहा है कि डू नॉट गिव अप,
whatever you are basically looking for, it is coming towards you. Divinity is working for you. बाबा आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी खुशियों के लिए काम कर रहे हैं. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, जो भी टावर मोमेंट्स आपके लाइफ में आए हैं वो भी डिवाइन का ही एक पार्ट था, डिवाइन प्लानिंग का ही एक पार्ट था, क्योंकि आपको ये खुशियां देना था. ठीक है, तो खुशियों की मतलब खुशियों का जो मतलब है वो समझाना था, सक्सेस की वैल्यू समझानी थी, बहुत कुछ बात आ जाती है यहाँ पर. तो दिस टावर मोमेंट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ डिवाइन प्लानिंग. ठीक है, ऐसे चीज़ों को लेना है. उन टावर मोमेंट्स के लिए भी आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है, ये गाइडेंस के तौर पे आपको बोला जा रहा है. ओके, एंड आपसे क्या उम्मीद बाबा रखते हैं? आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि जितना हो सके लोगों की मदद करो. आपकी जो बाउंटीफुल एनर्जी आ रही है ना, जिसमें काफ़ी ज़्यादा फॉर्चून, पैसे, विक्ट्री आपको दिखेगा करियर में भी, उसमें से थोड़ा सा पार्ट आप डोनेट करो. ठीक है, जितना अफोर्ड आप कर सकते हो. ऑफ कोर्स ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आपका खुद का गुजारा नहीं हो रहा है तब भी आप करो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं. ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड मैं कैसे क्या बोल रही हूँ. ठीक है, जितना हो सके लोगों की मदद करने की कोशिश करो. अगर हो पाया तो आपके सक्सेस का एक छोटा सा पार्ट कहीं पर डोनेट करने की कोशिश करो. भूखे लोगों को खाना खिलाने की कोशिश करो, बर्ड्स एंड एनिमल्स को खाना खिलाने की कोशिश करो, स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाने की कोशिश करो. ठीक है, अगर छोटी से छोटी हेल्प की बात हो जो आपके फ्रेंड्स मांग रहे हैं या फिर आपके रिलेटिव्स मांग रहे हैं, आपके पार्टनर मांग रहे हैं, वो भी किया करो. ठीक है, आपको हेल्प करने के लिए बोला जा रहा है. बाकी आपके जो गुरु हैं बाबा, अगर बाबा पे आप भरोसा रखते हो तो ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू, जस्ट रिमेंबर दैट. ठीक है, चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए. लिसन टू द मैसेजेस ऑफ द एंजल्स. मैंने कहा ही कि कुछ ना कुछ आपके ड्रीम्स के थ्रू साइंस दिखाया जा रहा है, या फिर आपकी इंट्यूजन के थ्रू कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं. यू सी आउल देख रहे हो यहाँ पर, हो सकता है. तो आउल इज बेसिकली अ स्पिरिचुअल मैसेज ऑफ विजडम, अ स्पिरिचुअल साइन ऑफ फॉर्चून. ठीक है, हम ये मानते हैं क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के साथ आउल का जो कनेक्शन है वो विजडम के साथ है, वो फॉर्चून के साथ भी हम कनेक्ट करते हैं आउल को. तो अगर आउल देख रहे हो, ठीक है, तो यस, फॉर्चून इज कमिंग इन योर लाइफ. या फिर ड्रीम्स में भी हो सकता है कि आप आउल देख रहे हो. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है. तो ड्रीम्स में कुछ ना कुछ देख रहे हो जो डिकोड करने के लिए बोला जा रहा है, या फिर इंट्यूजन से भी आपको कुछ साइंस मिल रहे हैं. एंजल नंबर्स बहुत देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है. एंजल नंबर्स 111 हो सकता है, या फिर 1111 हो सकता है, 555 भी हो सकता है गाइज, क्योंकि 555 इज अ नंबर ऑफ चेंज. सीज अपॉर्चुनिटीज करेजियसली. तो अपॉर्चुनिटीज आ रहा है गाइज आपके लाइफ में. ठीक है, अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं आपके लाइफ में बहुत जल्द. ओके, उन अपॉर्चुनिटीज को क्या करना है? ग्रैब करना है. अपॉर्चुनिटीज को हाथ से जाने नहीं देना है. ठीक है गाइज, चलिए यहाँ से देखते हैं आपके एंजल्स क्या कहने की कोशिश करें. यू आर रेडी, यू आर रेडी एंड ईयर फ्रॉम नाउ वॉच ऑफ द डेक है. तो कमिंग ईयर में ही आपको ये सब कुछ मिल जाएगा गाइज. ठीक है, कमिंग ईयर में ही आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, सो डोंट वरी. फिर भी टाइमिंग चेक कर लेते हैं कमिंग ईयर में कब. जजमेंट का कार्ड है और 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. किसी किसी के लिए यहाँ पर गाइस टाइमिंग आ रही है फेब्रुअरी से ही आपको ये सब कुछ धीरे धीरे मिलता हुआ दिख जाएगा. एंड किसी किसी के लिए आपका ये जो टाइमिंग है, जो व्हील ऑफ फॉर्चून का जो एनर्जी है, जो चेंज होने वाला है, ये होने वाला है जून के मंथ से. ठीक है, यस. चलिए देखते हैं, यहाँ से भी कुछ चिट्स देखते हैं क्या आ रहा है गाइस आपके लिए. ठीक है, चिट्स क्या आ रहे हैं. ओके, ये आना चाहता है. लेट्स सी
क्या मनी फ्लो, वाओ, मनी फ्लो आप देखने वाले हो। ओके, मनी फ्लो। अरे 10-10 इज अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, एक साइकिल जो कि मैंने बताया टावर मोमेंट का जो साइकिल है वो कंप्लीट हो रहा है। और 10-10 हो सकता है आप लोग काफी ज्यादा देख रहे हो। ये क्या है? फुल मून। ओके, तो फुल मून काफी इंपॉर्टेंट आ रहा है आपके लिए। हो सकता है फुल मून के दिन से एक चेंज आप देखने वाले हो। फेब्रुअरी फुल मून इज कमिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जून के फुल मून इज कमिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। ठीक है, ये देखते हैं क्या आ रहा है। अपॉर्चुनिटी, अगेन अपॉर्चुनिटी आ रहा है। ठीक है, और एक ही लेंगे यहाँ से आपके लिए। ठीक है, मिरेकल्स, ब्यूटिफुल गाइज, मिरेकल्स आ रहा है। मिरेक्युलसली ये सब कुछ होता हुआ आपको दिखेगा। अपॉर्चुनिटी, मनी फ्लो, फुल मून के दिन में एक चेंज आप लोग देखोगे। कंप्लीशन का नंबर है एंड मिरेकल्स आ रहा है। मिरेक्युलसली ये सब कुछ होने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, बट दैट्स ऑल। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में साईं बाबा को या फिर आपके गुरु को आप एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? अगर आप लोगों ने ये जो कार्ड है विक्ट्री कार्ड, ये चूज किया है 28 नंबर कार्ड को इंट्यूटिवली, देन लेट्स सी आपको कौन से ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं साईं बाबा की तरफ से। एंड हम ये भी देखेंगे कि वो जो ब्लेसिंग है वो कब तक आप रिसीव कर सकते हो, एंड बाकी अलग से साईं बाबा की तरफ से क्या गाइडेंस आपको दिए जा रहे हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौन से ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं साईं बाबा की तरफ से। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। ओके, ये कार्ड आना चाहता है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस। ओके, ब्यूटिफुल एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, समझ गई मैं। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स, राइट। ओके, तो यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांगली एक एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। जो लोग सेपरेशन पीरियड में हैं और वो भी किसी थर्ड पर्सन की वजह से, कोई तो थर्ड पर्सन है जो यहाँ पर जिन्होंने चीज़ों को ख़राब करके रखा है, कन्फ्यूजन क्रिएट किया है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट किया है। ओके, इल्यूजन क्रिएट किया है आपके पर्सन के सामने, और इस वजह से चीज़ें खराब हो गई हैं। ठीक है, तो ब्लेसिंग के तौर पे आप लोगों को क्या मिल रहा है कि वो जो सच्चाई है वो आपके पर्सन के सामने दिखाया जाएगा कि आप सही थे और ये जो थर्ड पर्सन है ये गलत। ठीक है, ये आपके पर्सन के सामने दिखाया जाएगा, ये पर्सन के सामने आ जाएगा और आपके पर्सन बेसिकली एक डिसीजन लेंगे और वो डिसीजन आपके तरफ होने वाला है। बेसिकली आपसे, आपके जो ये पर्सन है, ये मैं देख पा रही हूँ प्यार तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन सा था, जस्ट बिकॉज थर्ड पर्सन ने कुछ तो उनको बोला था पास्ट में। ठीक है, आपके अगेंस्ट कुछ तो ऐसी बातें हुई थी जिस वजह से आपके पर्सन को अंदर से फील होता था कि इतना गलत तो आप नहीं हो सकते। आपके साथ रिलेशनशिप, आपके साथ कनेक्शन, आपके साथ शादी इतना
एक झूठ तो नहीं हो सकता, एक गलत तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन सा दिमाग में था कि इनको भी ये ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, और ये भी ट्रस्ट वर्दी हैं इनके लाइफ में, तो ये तो गलत तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये एक जैसे कंफ्यूजन, एक जैसे क्लाउडेड था इनका माइंड, वो क्लियर होने वाला है और क्लियरली एक डिसीजन लेंगे और डिसीजन आपकी तरफ ही लेने वाले हैं। अगर बातचीत बंद थी, यहाँ पर किसी किसी के लिए बिल्कुल ही बातचीत बंद लग रही है और किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बातचीत तो है, कनेक्शन भी है, लेकिन यू सी वो धीरे धीरे खराब हो रहा है तीसरे किसी व्यक्ति की वजह से, क्योंकि वो आप दोनों के बीच में आ रहे हैं। तो आप बहुत समझाने की कोशिश तो कर रहे हो इस पर्सन को कि वो जो पर्सन है वो बीच में आ रहा है, लेकिन आपके पर्सन समझने के नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब आपके पर्सन हमेशा उसी पर्सन के साइड में लेते हैं, उसी पर्सन के साइड में होकर बात करते हैं, ये वो। तो अभी क्लियरली आपके पर्सन को दिखने वाला है बेसिकली कि कौन सही था कौन गलत। एंड आपके पर्सन सॉरी तो बोलेंगे ही, अलग से एक ऑफर लेकर आ रहे हैं, कमिटमेंट ऑफर। अगर आप लोग सेपरेशन पीरियड में हो तो वो आपको चूज करेंगे एंड सीधा आके कमिटमेंट देंगे, शादी की बात करेंगे। अगर शादीशुदा ही हो आप लोग या फिर थे तो फिर से कनेक्शन सही करने की बात करेंगे। अगर आप लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हो तो ये इस पर्सन को समझ में आ जाएगा कि वो थर्ड पर्सन गलत थे एंड आपके पास आकर ये सॉरी बोलेंगे एंड और ज़्यादा जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, अगर उन्होंने ही पास्ट में चीट किया था या फिर झूठ बोला था या फिर मैनिपुलेट किया था और उसके बाद फिर ब्रेकअप हो गया था, बहुत कुछ छुपाया था आपसे और ब्रेकअप हो गया था उसके बाद, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ये फिर से आएंगे आपके पास, ठीक है। फिर से आएंगे और सॉरी बोलेंगे आप से, लेकिन आप के साइड की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। ब्लेसिंग के तौर पे अगर मैं कहूं तो इनको वापस बाबा लेके आ रहे हैं सॉरी बुलवाने के लिए, लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। ऐसी एनर्जीज हैं। नेक्स्ट किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर ब्लेसिंग के तौर पे ये दिख रहा है कि करियर में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रहा है, ठीक है। करियर के लिए अगर कोई अपॉर्चुनिटी का इंतजार आप कर रहे थे तो यस, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रहा है। हो सकता है कि बहुत सारी जगहों पे आपने इंटरव्यूज दिए हैं, एग्जाम दिया है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था, अभी होगा। कब तक होगा वो मैं टाइमिंग चेक कर लूँगी, लेकिन यस एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रहा है। सो इतना ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगा, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सोच विचार ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी ये हाथ से निकलता जा रहा है, ठीक है। ये नहीं करना है, सोचो लेकिन एक टाइम तक, ओके, उसके बाद डिसीजन लो और आगे बढ़ो, ठीक है, ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट ब्लेसिंग के तौर पे मैं ये भी देख पा रही हूँ आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है। ये आपके फैमिली मेम्बर से हो सकता है, आपके इन लॉज से हो सकता है, आपके फ्रेंड्स सर्कल से भी हो सकता है। कोई एक पर्सन है जो आपके पीठ पीछे गॉसिप करते हैं, आपके पीठ पीछे बुरा सोचते हैं, आपके पीठ पीछे एक नेगेटिव एनर्जी रखते हैं, जो कि आपको इंट्यूजन से पता तो चलता है, लेकिन जस्ट बिकॉज कोई सबूत नहीं है आप विश्वास नहीं कर पाते उस चीज़ को कि ऐसा तो नहीं कर सकते वो, वैसा तो नहीं कर सकते वो, ठीक है। तो वो जो उनका जो सच है, उनका जो रियल कलर है, ट्रू कलर है बेसिकली, वो आपको देखने को मिल जाएगा। और ये ब्लेसिंग के तौर पे ही आ रहा है, बिकॉज इट इज़ अ ब्लेसिंग गाइज, ट्रस्ट मी। कि किसको ट्रस्ट करें उसका सच जानना ये एक ब्लेसिंग ही है। नहीं तो हम एक गलत इंसान को सारी ज़िंदगी ट्रस्ट करते रहें और पीठ पीछे वो वार करता है, ठीक है, ये बहुत गलत बात है, राइट। तो ब्लेसिंग के तौर पे ये आ रहा है कि किसी का सच आपके सामने आने वाला है, ठीक है। पीठ पीछे कुछ तो चल रहा है, आपके पीठ पीछे कुछ तो सीक्रेट, कुछ तो पकाया जा रहा है जो कि आपके सामने आने वाला है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है। आप बहुत स्ट्रांग हो ऑलरेडी। एक्चुअली यू सी, मैं ना जब ये सच आपके सामने आने वाला है ना, तो आपको वो अंदर से फील होने वाला है कि अरे मुझे तो ये पता ही था पहले से। इट्स जस्ट दैट कि मैंने विश्वास नहीं किया था, क्योंकि
कोई सबूत नहीं था, लेकिन मुझे अंदर से ये पता चल गया था। तो ऐसी एक फीलिंग आपको होने वाली है, ठीक है। तो ये कुछ ब्लेसिंग्स हैं जो कि आने वाला है। और जो करियर के लिए अपॉर्चुनिटी की मैंने बात किया ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस अपॉर्चुनिटी होने वाला है, ठीक है। मतलब उस अपॉर्चुनिटी से आपको बहुत फ़ायदे होने वाले, बहुत फिनेंशियल फ्लो आप देखने वाले हो। आप करियर में कुछ भी करते हो सकता है, चाहे ये बिजनेस हो, चाहे ये फ्रीलांसिंग में कुछ हो, चाहे ये जॉब हो, ठीक है। ये न्यू अपॉर्चुनिटी उस हिसाब से ही आपको मिलेगा, ठीक है। ये न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है, न्यू ऑर्डर्स हो सकते हैं, न्यू कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, न्यू जॉब किसी कंपनी से, न्यू पर्टिकुलर डेजिग्नेशन या फिर न्यू पर्टिकुलर कोई हो सकता है कुछ, ठीक है। ओके, देखते हैं बाबा क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। कोएग्जिस्टेंस, मैं ना एक बहुत विद दिस कोएग्जिस्टेंस एंड दिस फॉर्म्स ऑफ डिविनिटी कार्ड, मैं ना बहुत एक स्ट्रॉन्ग एंड डीप मैसेज आप लोगों के लिए मुझे मिल रहा है। आई डोंट नो मैं कब कितना समझा पाऊंगी, मैं कोशिश करती हूँ। इसी बाबा आपको ऐसे बोलना चाहते हैं कि हम एक सोशल एनिमल हैं, राइट। हम यहाँ पर आए हैं अपना जो लाइफ पर्पस है वो फुलफिल करने के लिए, ड्यूटी फुलफिल करने के लिए, कार्मिक लेसन सीखने के लिए, राइट। तो हमको बहुत सारे लोगों के साथ रहना पड़ता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम अगर अपना जो हायर सेल्फ है, हमने अपने हायर सेल्फ को मीट कर लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि और भी जो लोग हैं वो भी, उन्होंने भी अपने हायर सेल्फ को देख लिया या फिर उनको पता है कि उनका एक हायर सेल्फ है। ओके, सो आप अलग हो सकते हो, दूसरे लोग अलग हो सकते हैं। तो अगर आपको किसी का सच पता चल रहा है या फिर आपके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप खराब करे या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है कि किसी का सच आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए ग्रज नहीं रखना है, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है एंड फॉरगिव करना है। फॉरगिव इसीलिए करना है क्योंकि यू हैव रिकॉग्नाइज दैट यू आर अ फॉर्म ऑफ डिवाइन, ठीक है। आपके अंदर डिविनिटी बसती हैं। आपको यूनिवर्स ने बनाया है, यूनिवर्स ने क्रिएट किया है, तो आप यूनिवर्स की तरह ही मैजिकल हो, राइट। यूनिवर्स की तरह ही आप आपका जो दिल है, आपका जो मन है, हृदय है, वो विशाल है ना। तो ये आपको समझना है। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस पर्सन से डील करें उनको भी ये समझना चाहिए, वो शायद अपने आप को अभी तक पहचाना नहीं है। इट्स फाइन, आपने पहचाना है ना, तो आपको एटलीस्ट कोई ग्रज नहीं रखना है, आपको फॉरगिव करते जाना है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो, वो भी आपके लिए अच्छा करे, ऐसा नहीं होता है। आप एक अलग पर्सनैलिटी से डील कर रहे हो जो कि आप नहीं हो। जैसे कि सपोज अगर मैं मेरी बात करूं, मैं एक अलग पर्सनैलिटी से डील कर रही हूँ, मैं एक और श्रेया से डील नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको भी ऐसे समझना है। एंड जो भी आपके साथ हो रहा है, अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, अगर कोई आपकी चीज़ों की आपके और आपके पर्सन या फिर आपके और आपके करियर के बीच में आ रहा है, हमेशा याद रखना है कि उनका वो रोल था, उनको डिवाइन ने चुना था वो करने के लिए, क्योंकि आपको कुछ सिखाना था। तो वॉट एवर इज हैपनिंग बेसिकली इज अ फॉर्म ऑफ डिवाइन, ठीक है। अगर कोई बुरा भी कर रहा है तो उस बुरे में भी आपको अच्छाइयाँ ढूंढना है, जो कि टफ है, बहुत टफ है, राइट। लेकिन आप कर सकते हो, इसीलिए आपके लिए ये आया है। ये मुझे कार्ड नंबर 1 में नहीं दिखा, ये आप लोगों के लिए दिखा, क्योंकि आपको पता है आप कर पाओगे, बाबा को पता है। और यहाँ पर है हाई प्रिस्टेस का कार्ड। तो गाइज, यू आर वेरी वेरी इंट्यूटिव, यू आर वेरी वेरी पावरफुल। आपको पता है कि आप हो क्या, आपको ये पता है ऑलरेडी, ओके। तो आप और ताकि खुद को जान जाओ और यहाँ पर जो लेसन सीखना है वो सीख जाओ, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है बेसिकली। सो इट इज़ ऑल इंक्लूडेड इन द प्लान, ठीक है। तो प्लीज़ किसी के लिए ग्रज नहीं रखना है। हमेशा याद रखना है कि जो हो रहा है, अगर कोई बुरा भी कर रहा है तो वो भी बेसिकली आपको कुछ सिखाने के लिए कर रहा है, ठीक है। उसका कुछ अलग दुश्मनी नहीं है। इधर तो उनको डिवाइन ने चुना है, ऑफकोर्स डिवाइन ने चुना है कुछ सिखाने के लिए, और नहीं तो वो आपका ही कोई कर्मा है, रिलीज करवा रहे हैं, ठीक है। तो इन ईदर केसेस आपको बस ग्रैटिट्यूड शो करना है, ठीक है। लेट गो करना है एंड ग्रैटिट्यूड शो करना है।
अपने माइंड को ये बताना है, अपने माइंड को ट्रिकी नहीं होने देना है, ठीक है। अपने माइंड को इतना पावर नहीं देना है कि वो आपको ट्रिक करे, वो आपको मैनिपुलेट करे, ठीक है। सच खुद को फीड करें। बाबा बोल रहे हैं कि बाबा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बाबा आपको प्रोटेक्ट करते जाएंगे, आपके करियर, आपके पर्सनल लाइफ, ठीक है, हर एक साइड, हर एक एरिया को बाबा प्रोटेक्ट करे, आपको प्रोटेक्ट करे। इसीलिए ये जिनका भी जो सच है वो सामने आ रहा है, या फिर जो थर्ड पर्सन है उनको रिलीज आउट कर रहे हैं बाबा, ठीक है, एज अ ब्लेसिंग। आप स्पिरिचुअलिटी पे थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ पे थोड़ा सा ध्यान दो। इट इज कमिंग इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज। द पावर ऑफ ऊदी, तो आपको ऊदी का सहारा आपको लेना है, ये बाबा बोल रहे हैं, ठीक है। जो ऊदी आता है, अगर आपके पास है तो सही बात है, अगर नहीं है तो आप मंगवा सकते हो। ऊदी के साथ आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो कि मैं करती हूँ, मैंने किया है और मैंने इसका इफेक्ट भी देखा है गाइज, ठीक है। ये बहुत पावरफुल होता है। आपको करना बस इतना होता है कि आपको ऊदी लेना है। अगर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो ऊदी के साथ तो आपको बस ऊदी लेना है, ठीक है, और जस्ट अ पिंच ऑफ ऊदी, ओके। और आंखें बंद करके आपको 3 बार मैनिफेस्टेशन जो इंटेंशन है वो आपको बताना है, डिजायर जो है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में बताना है या फिर पास्ट टेंस में बताना है, एज इफ आपको वो मिल गया है ऑलरेडी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू डिवाइन, जो भी आप जिसका नाम भी आप लेना चाहते हो, ठीक है। आपको बस नाम लेना है और कहना है थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, थैंक यू मुझे इतना सैलरी मिल रहा है, ये डेजिग्नेशन मिल गया है, ये प्रमोशन मिल गया है, थैंक यू सो मच। ये जो भी आप बोल रहे हो 3 बार बोलना है, ठीक है। और उसके बाद वो जो ऊदी है उसको 1 ग्लास पानी में, ड्रिंकिंग वाटर, ऑफ कोर्स फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, उसमें वो जो पिंच है उसको मिलाना है और पी जाना है। और जब आप पी रहे हो आपको आंखें बंद करके विजुअलाइज करना है कि वो जो भी कुछ आपने कहा वो ऑलरेडी आपके पास है, आपके पास वो आ रहा है या फिर मिल रहा है आपको। तो कितना खुशी मिलेगा आपको, जो आप डिज़ायर करो वो आपको मिल जाता है तो कितना खुशी मिलेगा, ठीक है। वो खुशी आपको महसूस करना है, ये आप करके देखो, ठीक है। एटलीस्ट मिनिमम 44 डेज आपको करना है जब भी ये शुरू कर रहे हो। कोई भी थर्सडे देखकर आप शुरू कर लो, ठीक है। नहाने के बाद ये करो आप, हर एक दिन करना है, कोई भी दिन मिस नहीं करना है। अगर एक दिन आप मिस कर जाते हो तो नेक्स्ट डे से फिर से डे 1 काउंट करना है, ठीक है। मैं यही रिकमेंड करूँगी कि मत करो मिस, ठीक है, क्योंकि एक एनर्जी बनती है ना उससे, ठीक है, एक चेन बनती है, ओके, वो चेन ब्रेक हो जाता है। तो 44 डेज कंटिन्यू करो। 44 डेज के अंदर अगर आपको रिजल्ट दिख जाता है तो भी 44 डेज आपको कंप्लीट करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। वो जो कि मैंने बताया चेन होता है ना, जैसे कि एंटीबायोटिक्स का एक डोज होता है वैसा ही, ठीक है। बॉटम तरह आपके लिए है अबांडेंस, बहुत सारा अबांडेंस रखा हुआ है बाकी। एंड अगर कहीं पर भी आपका ऐसा फील हो कि आप स्ट्रेंथ डर लग रहा है, स्ट्रेंथ खो रहे हो, तो एक पिंच ऑफ ऊदी लो एंड टीका बना के आप पहन लो, ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए। फाइन, ये आ रहा है। चलिए और भी देखते हैं क्या कहा जा रहा है, क्या गाइडेंस आपको दिए जा रहे हैं। लिसन टू द मैसेज ऑफ द एंजल्स, ओके। तो आपको आपके इंट्यूशन से ऑलरेडी कुछ बताया जा रहा है, उसको सुना करें। बाकी कोई सच सामने आने वाला है। एंड जो भी कुछ हुआ है, जो भी कुछ हो रहा है, याद रखना है वो आपको विजडम देने के लिए ही हो रहा है, हुआ है। जितना हो सके प्लीज़ अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करें। कोऑपरेट फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ द कम्युनिटी। यस, अपने लाइफ पर्पस को ढूंढने की कोशिश करें एंड लाइफ पर्पस को फॉलो करें। आप यहाँ पर क्यों आए हो, ठीक है, आप यहाँ पर क्या स्प्रेड करने आए हो वो देखें, ठीक है। आपको आपके सोल फैमिली के साथ मिलके कुछ क्रिएट करना है, ओके। और इसी वजह से आपके साथ ये होता रहता है, ताकि आपको बताया जा सके कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। यहाँ पर बहुत लोगों के लिए मैसेज है कि आपका एक सोल पर्पस है, प्लीज़ उस सोल पर्पस को फॉलो करें, ठीक है। उस सोल पर्पस को, उस लाइफ पर्पस को फुलफिल करने की कोशिश करें।
जो लेसन सिखाया जा रहा है उसको समझने की कोशिश करें एंड लेसन के तौर पे लें। आप यहाँ पर लोगों के लिए आए हो, कुछ करने के लिए आए हो। ओके, रोमांस जो कि मैंने बताया पर्सनल लाइफ में एक ब्लेसिंग आ रही है यहाँ पर, ठीक है, वही निकल के आ रहा है फिर से, आपके एंजल्स भी बोल रहे हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो आपको मेडिटेट करने के लिए बोला जा रहा है, जितना हो सके मेडिटेट करें, जितना हो सके स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करें, इट इज़ कमिंग इम्पॉर्टेंट। ओके, और भी देखते हैं यहाँ से क्या टाइमिंग निकल के आती है, कब तक आपको ये ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड है फोर ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो अब से लेकर 5 मंथ्स कैलकुलेट कर लो, ठीक है। 5 मंथ्स तक चीज़ें थोड़ा सा टफ लग सकता है, ठीक है। 5 मंथ्स तक थोड़ा सा चीज़ें अप एंड डाउन फील हो सकता है, थोड़ा सा डर लग सकता है, चीज़ें सही नहीं लगेगा यस, ठीक है। आपको अंदर से फील होगा जैसे कि और ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही है, और ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है चीज़ें। ओके, 5 मंथ्स तक, 5 मंथ्स के बाद से अचानक मिरेक्युलसली चीज़ें आपके हिसाब से होने वाली हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पर बताया गया है 5 मंथ्स के बाद से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मई के बाद, ये दिसंबर चल रहा है, मई के बाद अगर मैं टाइमिंग के तौर पे बोलूँ तो 5 मंथ्स के बाद से आपको जो भी ब्लेसिंग्स हैं वो रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। स्पेशली आपके पर्सनल लाइफ के लिए ब्लेसिंग्स तो आ ही रही हैं गाइस, वो मिल जाएगा। ओके, देखते हैं अभी यहाँ से कुछ चिट्स, देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, लेट्स सी क्या कहा जा रहा है आपसे। लेट गो ऑफ द आउटकम। ओके, तो अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग तो आपको बोला जा रहा है बाबा की तरफ से कि आउटकम पे फोकस ना करें, ठीक है। जितना हो सके सरेंडरिंग एनर्जी में रहें, आपके लिए अच्छा रहेगा। रिकॉन्सिलिएशन, ब्यूटिफुल, जो कि मैं बता रही थी, ब्यूटिफुल रिकॉन्सिलिएशन आ रहा है गाइस आपके लिए। आई लव यू, वाओ, ये सुनने को मिलेगा, ब्यूटिफुल। ओके, यहाँ से क्या आ रहा है भाई, अरे विजन बोर्ड, तो मैनिफेस्ट अगर कर रहे हो विजन बोर्ड यूज़ करके तो वो अच्छा हो रहा है, अगर नहीं कर रहे हो तो आपको बोला जा रहा है कि विजन बोर्ड यूज़ करें, ठीक है। विजन बोर्ड बना लें, यूट्यूब में है कैसे बनाया जाता है, आप लोग देख लो, ठीक है। हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं आप लोगों के लिए और एक चिट्स निकालूंगी क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। नहीं, ये नहीं, पता नहीं क्यों। ये रोमांस फिर से, वाओ, ग्रेट, ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ये रोमांस, क्योंकि मैं आंखें बंद करके ये चिट्स शफल अप कर रही थी और जो चिट मैंने उठाया था मुझे वो एनर्जी फील हो रही थी कि नहीं, ये चिट तो आप लोगों के लिए नहीं हो सकता। ओके, तो एनीवे, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं आपके लव लाइफ को लेकर, ठीक है। बाकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अगर हेल्थ वाइज भी आप लोग कुछ फेस कर रहे हो उसमें भी ब्लेसिंग आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी मैंने कहा वो होने लगेगा 6 मंथ्स से या फिर 5 मंथ्स के बाद से ही आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। बाकी जो कहा गया है, जो गाइडेंस दिया गया है, उसको थोड़ा सा आपको फॉलो करना है, ठीक है। दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, लेकिन यस, कमेंट सेक्शन में अपने गुरु को या फिर साईं बाबा को, जिनको भी आप मानते हो, उनको एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा।
बाकी यस, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। तो अगर आप लोगों ने ये जो कार्ड है कॉर्नुकोपिया 11 नंबर कार्ड है ये, अगर ये कार्ड चूज़ किया है आप लोगों ने इंट्यूटिवली, देन लेट्स सी बाबा साईं बाबा की तरफ से आपको कौन से ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं एंड कब तक मिल रहे हैं वो ब्लेसिंग्स। एंड बाकी ये भी मैं चेक करूँगी कि साईं बाबा की तरफ से अलग से क्या गाइडेंस आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए लेट्स सी। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू बाबा, थैंक यू। कौन से ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं मेरे ग्रुप नंबर 3 व्यूअर्स को। ओके, इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लूँगी मैं, लेकिन ये ज़रूर लूँगी। 9 ऑफ wands। ओह अच्छा लवर्स एंड मैजिशियन। तो इंतज़ार चल रहा है भाई। ओके, डेविल, माय गॉड। यहाँ पर तो कंप्लीटली मुझे लव लाइफ दिख रही हैं। और वो भी कुछ ऐसा जहाँ पर थर्ड पार्टी है। अभी थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी यहाँ पर सिर्फ मुझे पर्सन दिख रहा है, ऐसा नहीं है, पर्सन भी हो सकता है, मैं ऐसे कहूँगी। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पार्टी स्टेबिलिटी हो सकती है। यहाँ पर थर्ड पार्टी ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन फ़िलहाल अभी करियर पे फोकस करना चाहते हैं, आपके पर्सन को कमिटमेंट इशू हैं, या फिर पास्ट उनको अभी तक पास्ट से वो हील नहीं हुए हैं। आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे थे, इसीलिए ब्रेकअप हो गया है। ठीक है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन बात यह है कि अभी सेपरेशन में हो, अभी बातचीत बंद है। एंड पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पर्सन भी हो सकता है कोई यहाँ पर, जिस पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में अभी सेपरेशन है। काफ़ी मैनिफेस्टेशन चल रही हैं, वेट किया जा रहा है, लेकिन अभी फिलहाल एग्जॉस्टेड हो रहे हो, लेकिन क्योंकि वेट काफ़ी ज़्यादा कर रहे हो और कोई यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी आउटकम कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि अभी गिव अप करने का मन है। भगवान एक तो कोई साइन दिखा दे कि उनको आना है, नहीं आना है। अगर नहीं आना है तो हम गिव अप कर देते हैं, अगर आना है तो वेट करेंगे। यू सी, मतलब अंदर ही अंदर एक जैसे अभी वो टायरिंग एनर्जी आ गई है कि अभी और नहीं हो रहा है, अभी और इंतज़ार नहीं हो पा रहा है। भगवान क्या क्या करें हम। ठीक है, तो ब्लेसिंग के तौर पे ये आ रहा है कि आपका ये जो मैनिफेस्टेशन है रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, वो फुलफिल हो रहा है। ठीक है, लक विल बी ऑन योर साइड, लक आपके साथ रहने वाला है। आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, आपको काफ़ी ज़्यादा अबांडेंस एंड हैप्पीनेस मिलने वाला है। ठीक है, और ये जो भी थर्ड पर्सन है ये रिजॉल्व होने वाला है। ठीक है, ये आप दोनों के बीच में से हटने वाला है, एंड आपके जो ये पर्सन है ये लौट के आने वाला है, रिकॉन्सिलेशन होने वाला है, आप दोनों खुश रहने वाले हो काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, ये जो भी है, जो भी थर्ड पर्सन है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये सब कुछ रिजॉल्व होने वाला है। ये बेसिकली कार्मिक साइकिल था, जो बाबा की तरफ से जो ब्लेसिंग आपको मिल रहा है, वो ब्लेसिंग ये मिल रहा है कि ये कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, एंड आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो फुलफिल हो रहा है, और आपके मैनिफेस्टेशन की वजह से आप दोनों फिर से एक हो रहे हो, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। ठीक है, किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर कोई सिंगल है जो पास्ट में हमेशा ही गलत लोगों को आपने अट्रैक्ट किया है। ठीक है, और हाल फिलहाल में आपको ये पता चल गया है
अंदर से फील होता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता चल गया है कि सोलमेट का क्या कॉन्सेप्ट है, ट्विन फ्लेम का क्या कॉन्सेप्ट है। तो आपको पता है कि आपका एक सोलमेट कनेक्शन है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। तो अभी आपने डिसाइड किया है कि बहुत हो गया है, बहुत लोगों को, गलत लोगों को मैंने अट्रैक्ट किया, अभी हम सिर्फ और सिर्फ बैठ के ट्रू लव को मैनिफेस्ट करेंगे, सोलमेट को मैनिफेस्ट करेंगे, ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट करेंगे। जो भी मेरे लिए है वो भगवान खुद दे देंगे मुझे। तो यस, आपका मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है, एंड वो जो ट्रू लव है वो आपके लाइफ में आने वाला है। पास्ट लाइफ पार्टनर से आपकी मीटिंग होने वाली है, ठीक है। एंड दिस वुड बी वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो ये ब्लेसिंग के तौर पे आ रहा है गाइस। ठीक है, हाँ, न्यू बिगिनिंग, एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है बाबा के साइड से, ठीक है, एज अ ब्लेसिंग। हर एक डार्कनेस, इम्प्योरिटी जो भी यहाँ पर बीच में आए थे आप दोनों के बीच में, वो हट रहा है, ठीक है। एंड न्यू बिगिनिंग आ रहा है। बाबा आपकी कनेक्शन को, आपको, आपके लव्ड वंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऑलवेज, ठीक है। किसी के लिए ग्रज मत रखा करो, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि हर एक इंसान अलग अलग है। हमेशा याद रखना है कि अगर कोई आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो वो भी एक डिवाइन का प्लानिंग है, ठीक है। ये पर्सन बीच में नहीं आते तो शायद इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा वैल्यू एक दूसरे को, आपकी क्या वैल्यू है उनके लाइफ में, उनका क्या वैल्यू है आपके लाइफ में, ये आप दोनों को समझ में नहीं आता है। तो ऑफ कोर्स हर एक पर्सन के लिए ग्रैटिट्यूड शो करें, ठीक है। एंड समझ आना है कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर सोलमेट इज डिफरेंट फ्रॉम यू, ओके। जितना हो सके खुद की एनर्जी को क्लेंज रखने की कोशिश करें, ठीक है। कर्मा रिलीज रिचुअल की ज़रूरत है आपको, ठीक है। कोई रेकी मास्टर से कांटेक्ट कर लें अगर आपको रेकी नहीं आता है तो, ठीक है। एंड चक्रा क्लिंस कर लें। क्लिंजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, कर्मा जो कार्मिक साइकिल है वो ख़त्म तो हो जाता है लेकिन उसका टेल रह जाता है, कंप्लीटली हम क्लिंस नहीं कर पाते उस चीज़ को, ठीक है। तो तब भी दर्द होता है, तब भी पेनफुल सिचुएशंस आते रहते हैं, तो आपको क्लिंजिंग की ज़रूरत है, ठीक है। बाबा बोल रहे हैं कि क्लिंस कर लो, अपने घर को भी क्लिंस कर लो, ठीक है, अपनी एनर्जी को भी क्लिंस कर लो। आप लोगों, किसी किसी के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके घर के वास्तु में भी कुछ इशू है, ठीक है। कपड़े इधर उधर रखते हो, मत क्या करो, या फिर क्योंकि स्टक एनर्जी है आपके घर में, ठीक है। भूत प्रेत की बात यहाँ पर नहीं कर रही हूँ मैं, स्टक एनर्जी की बात कर रही हूँ, ठीक है। ओल्ड न्यूज़पेपर जमा करके रखते हो, अगर हाँ तो डिस्कार्ड कर दो। कोई अगर वॉल क्लॉक है जिसमें बैटरी नहीं है, जो चल नहीं रहा है लेकिन फिर भी वो है वहाँ पर, इसको डिस्कार्ड कर दो, ठीक है। टूटी फूटी चीज़ें है तो डिस्कार्ड कर दो, क्योंकि है स्टक एनर्जी है, ठीक है। मतलब जो चीज़ें नहीं चल रही हैं आपके घर में वो भी आपके घर में है, और इस वजह से ऐसा होता है कि इस घर में जो भी इंसान रहता है, जो भी इंसान रहेगा, ठीक है, उनके लाइफ में भी एनर्जी स्टक हो जाएगी, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अगर ऐसी बात है, जो चीज़ अभी सर्व नहीं कर रही है आपके घर को, आप घर के लोगों को, उन चीज़ों को डिस्कार्ड कर दे प्लीज़, ठीक है। और बाकी स्मज करें, सेज स्टिक खरीद लें और स्मज करें अपने आप को भी एंड घर को भी, ठीक है। बाकी आपका जो मैनिफेस्टेशन है, जो विश है, जो ड्रीम है रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ, वो फुलफिल होने वाला है, ओके। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस दिए जा रहे हैं आपको। लिव जॉयफुली इन द प्रेजेंट आपको बोला जा रहा है। प्रेजेंट में जिए और खुश रहने की कोशिश करें, खुशियाँ खुद को देने की कोशिश करें। पास्ट को सोच के कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आ रहा है जो भी आपने मांगा है वो। बी इंडिपेंडेंट बट वर्क टुगेदर आपको बोला जा रहा है। को डिपेंडेंट हो के कोई फ़ायदा नहीं है, सबके साथ घुल मिल के रहो, सबके साथ खुश रहो, कोऑपरेटिव रहो। कोई हेल्प कर रहा है तो हेल्प लो, लेकिन को डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। किसी से हेल्प लेना
और किसी के ऊपर कोडिपेंडेंट होना, दोनों अलग बात होती है, ठीक है। आज ये पर्सन मुझे हेल्प करने के लिए आ रहे हैं तो हम हेल्प ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कल को ये पर्सन मुझे हेल्प नहीं करेंगे तो हम जिंदगी में अटक के रह जाएंगे, नहीं। ओके, दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोडिपेंडेंसी एंड कोऑपरेटिवनेस या फिर रिसीविंग हेल्प। नो नीड टू वरी, ओके। बी असर्टिव, डोंट स्टॉप, ठीक है। बी असर्टिव, आपको बोला जा रहा है कि आपके साइड से आप जो कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, वो करते चले जाओ, ठीक है। जो एनर्जी आप बैठे बैठे दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप में अभी सेपरेशन में क्या ही कर सकते हो आप, बार बार जाकर उनके पीछे नॉक करना नहीं है, यहाँ पर वो कहा नहीं जा रहा है, लेकिन आप इंतजार करो, आप विश्वास रख रहे हो, ठीक है, आप सही तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो जो कर रहे हो वो आप करते जाओ, ठीक है। बाकी जो कम्युनिकेशन है वो मिल जाएगा आपको। कब तक ये ब्लेसिंग आ रहा है देखते हैं, टाइमिंग चेक करते हैं, कब तक ये ब्लेसिंग आप रिसीव कर सकते हो। किसी किसी के लिए यहाँ पर आ रहा है फरवरी, ठीक है, फरवरी के बाद, दैट इज फरवरी मार्च, ऐसे मैं कहूँगी। किसी किसी के लिए यहाँ पर आ रहा है मई एंड लास्टली अगस्त, ठीक है। ये 3 मंथ्स जो है वो इम्पोर्टेंट रहेंगे, फाइन। दैट इज़ अगर टाइमलेस, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, आपको जब भी ये रीडिंग मिलेगा, मैं 3 टाइमिंग बता रही हूँ। किसी किसी के लिए यहाँ पर जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगा, उस मंथ से लेकर 2 मंथ्स कैलकुलेट कर लीजिए आप, ठीक है। 2 मंथ्स के अंदर आपको ये दिखेगा होता हुआ। किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे 5 मंथ्स दिख रहा है एंड किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे 8 मंथ्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये 3 जो टाइमिंग मैंने बताया वो इम्पोर्टेंट रहेंगे, फाइन। चलिए आपके लिए ये भी देख लेते हैं, यहाँ से भी क्या चिट्स आ रहे हैं। मैरिज, वाओ, मैरिज प्रपोजल, सीधा हो सकता है मैरिज प्रपोजल दे दें आपको ये पर्सन आकर, ठीक है, ब्यूटीफुल। या फिर अगर ऑलरेडी शादीशुदा हो इस पर्सन के साथ तो लेट गो ऑफ द आउटकम। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आउटकम को लेट गो करना सीखे, सरेंडर करना सीखे। जितना सरेंडर करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। कंप्लीशन, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, मैंने कहा ही कार्मिक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रहा है। कम्युनिकेशन मिलने वाला है आपको, माय गॉड, वाओ। अगर यहाँ पर बात ऐसी है कि शादी नहीं हो रही है, ठीक है, शादी को लेकर दिक्कत है, तो वो भी हो जाएगी, ठीक है। आइडियल पार्टनर, जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए ये आ रहा है, जो कि मैंने बताया। आइडियल पार्टनर आपको मिलने वाला है, ब्यूटीफुल, नाइस, वेरी वेरी नाइस। थ्री 369 मेथड इज कमिंग इम्पॉर्टेंट। अगर यहाँ पर आप लोगों में से कोई मैनिफेस्टेशन 369 मेथड से कर रहे हो तो अच्छा रहेगा, अच्छा हो रहा है। जस्ट लेट गो करना सीखे आउटकम को, ठीक है। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भगवान के ऊपर छोड़ दे, ओके। अगर यहाँ पर कोई ये मेथड यूज नहीं कर रहे हो तो ये मेथड यूज करने की कोशिश करो, ये आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अ ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपके गुरु को या फिर साईं बाबा को, जिनको भी आप मानते हो, एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा।
बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ठीक है, टाटा बाय बाय।